हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आंसर वर्ल्ड। सो होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपनी तबीयत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब आने ही वाले हैं और प्रिपरेशन में अच्छे से इन्वॉल्व रहिए। बीमार नहीं होना है आपको हमारी तरह, ठीक है। बाकी आज हमारी ये वीडियो किसके ऊपर होने वाली है, अपना यूनियन बजट करेंगे जो कि 25-26 का आ चुका है। और ये जो है ये वाली वीडियो, ये लेक्चर जो होगा सभी एग्ज़ाम के लिए, कोई वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए। इवन जैसे कि CUET एग्ज़ाम होता है अपना, ये एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी वाला। तो इसमें भी वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि थीम वगैरह क्या थी, इस वाले ईयर की थीम क्या थी। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर भी बनते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजीज वगैरह होंगी वो सब मैं आपको क्लियर करा ही दूंगी। अभी इसकी हिस्ट्री जितनी भी होती है वो सब मैं इसी के अंदर करा दूंगी कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये वीडियो आपके लिए एकदम ऐसे संक्षिप्त होगी और मतलब इसमें सब कुछ ही इंक्लूड हो जाएगा। और दूसरा ये कि यार आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसको शेयर भी किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और क्वेश्चंस पूछा करिए। हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो उनका जवाब दिया करिए, तभी हमें पता लगेगा कि हाँ यार हमारी वीडियोज़ देखते हैं, इंटरेस्टेड है आप हमें भी कि हाँ चलो ठीक है ये कंटेंट अच्छा दे रही है। अब अगर आपको कुछ कमियाँ लगती है तो आप वो भी सजेस्ट कीजिए, ठीक है। खैर चलिए अब हम अपना देखते हैं और इसमें हम पहले सबसे इसकी हिस्ट्री करेंगे। हम ऐसे नहीं पहले अपने बजट पे जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। थोड़ा पहले इसके बारे में जान लें, उसके बाद देखते हैं। अच्छा जी, देख लेते हैं। ये अपना 95th यूनियन बजट है, 25-26 वाला, ठीक है जी। और ये बजट क्या होता है, ये एक एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट है जो एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर हम इंक्लूड कब से कब तक करते हैं उसको हम मानते हैं, जैसे कि करंट ईयर का हमने मान लिया अब आज अप्रैल की 1 तारीख है और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक का हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है। और एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो इंडिया का प्रेजेंट करता है अपना यूनियन बजट को, ठीक है जी। और यूनियन बजट किस 2 पार्ट में इंक्लूड होता है, एक तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिमांड ऑफ द ग्रांट, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसके बारे में क्या है कि ये क्या होता है, ये हमको समरी प्रोवाइड करता है किसकी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू की फॉर द अपकमिंग ईयर, ठीक है। डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट, इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें होता है जितना भी एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड दैट नीड्स टू बी सबमिटेड, ठीक है। और जो अपना ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अपना रिटर्न है 1112 112 आर्टिकल में 112 में, ठीक है। बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड नहीं मेंशन है, ये याद रखना, और ये PYQ में आया हुआ है। खैर 2018 तक का क्या था कि एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन फाइनेंस मिनिस्टर कैरीड द बजट इन अ लेदर ब्रीफ केस। मतलब एक लेदर का बैग होता था, उसमें अपना बजट पेश किया जाता था, उसको बही खाता भी बोलते थे, ठीक है। लेकिन अब वो जो है रिप्लेस भी कर दिया है, मेड इन इंडिया टैबलेट पेपरलेस बजट फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर। जब अपना कोरोना आया था उस टाइम से डिजिटल बजट पेश हुआ था, तो तब से, ठीक है। यूनियन बजट ऑफ इंडिया ऑल्सो रेफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन आर्टिकल 112, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इट विल बी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ February अंटिल 2016 तक का। इट वाज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ February बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट, ठीक है। यूनियन बजट 25-26 में ये मैंने थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर भी क्या फैक्ट है। ये इस तरह की चीज़ें उसमें आ जाती है, SSC वाले एग्जामों में आ जाती है। 1 फरवरी को अपना बजट सेशन हेल्ड हुआ था पार्लियामेंट में, तो अपने चेयरमैन जी हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, उनके अंडर में ये बजट उनके सामने पेश हुआ था और निर्मला सीतारमण जी ने इसको पेश किया था। और दिस सेड टू बी इंडिया 5th पेपरलेस बजट। इट रिप्लेस द ट्रेडिशनल बही खाता विद अ मेड इन इंडिया टेबल रेप्ड इन अ रेड कलर्ड विद अ नेशनल एम्बलम ऑन इट, ठीक है। It was the 6th budget of the Narendra Modi led National Democratic Alliance NDA. It governs second term before the 2024 general election. This was also 6th budget presentation of Nirmala Sitharaman in 2019, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने थोड़ा ये इस तरह की चीज़ें ना पूछ लेते हैं, ये ज़्यादा गहरे फैक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि हाँ हमने तो पता ही नहीं कहाँ से आ गए, लेकिन ये रहते यहीं पे है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपने निर्मला सीतारमण, उन्होंने अपनी स्पीच डिलीवर की थी 25-26 यूनियन बजट की 77 मिनट्स,
ठीक है, 1 hour and 17 minute में। दिस इज़ हर 8th कंसिक्यूटिव बजट प्रेजेंटेशन, मेकिंग हर द ओनली फाइनेंस मिनिस्टर टू अचीव दिस फीट। सबसे बड़ा बजट आज तक का हमारा कौन सा रहा है स्पीच, वो हमारी 162 मिनट की थी 2020 में, जो कि 2 hours 42 minutes की थी। सबसे छोटी और शॉर्टेस्ट फुल बजट जो था हमारा वो था 134 मिनट्स 1 hour 14 minutes का। शॉर्टेस्ट इंटरिम बजट 2024 वाला था, 57 मिनट का था ये। और इंटरिम बजट जो है आर्टिकल 11 से 16 के अंदर इसका आपको जानकारी मिल जाती है। और इसमें ना ये जो इंटरिम बजट होता है, जैसे इलेक्शन होने होते हैं, ये उससे पहले आता है, ठीक है। थीम ऑफ द बजट ये आपका है, इस बार की थीम सबका विकास, डेवलपमेंट फॉर ऑल। और इसकी टैगलाइन जो थी ये कहाँ से मतलब लिया गया है इन्होंने, ये इस बार जो तेलुगु पोएट है प्ले राइट श्री गुराजाड़ा अप्पा राव, उनकी फेमस लाइन थी ये, ए कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सोयल, ए कंट्री इज़ इट्स पीपल। ठीक है, तो इस बेस पर इन्होंने जो है अपना ये थीम रखी है। अच्छा, ये सब कुछ डाटा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे को इसके हम की फोकस एरियाज़ देख लेते हैं, और मुझे इसकी थोड़ा हिस्ट्री भी बतानी है ना, या हाँ पहले मैं अच्छा मैं ये इसको बाद में ही कराऊंगी, क्या मैं भी इधर उधर हो रही हूँ बार बार, आपको थोड़ा वो बता दूँ इसके बारे में। ये देखो यहाँ पे जो है ये मुझे और थोड़ा बताना है, इसमें दिया हुआ है इन्होंने जो अंडर आर्टिकल 112 के अंदर आता है अपना ये वाला पॉइंट मैंने करा दिया कि लास्ट फरवरी के जो है होता था ये पेश। और 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर थे अपने अरुण जेटली, उन्होंने क्या किया कि 1 फरवरी से अपना बजट पेश करना शुरू कर दिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा 1 फरवरी से बजट किसने स्टार्ट किया था? 2017 में अरुण जेटली जी ने किया था। और 2017 में ही अपना रेल बजट और आम बजट जो था यूनियन बजट, उन दोनों को मर्ज करके लाना शुरू कर दिया था। ठीक है, बजट इज प्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ द फाइनेंशियल बिल एंड द अप्रोप्रिएशन बिल विच हैज़ टू बी पास्ड बाय द हाउस। नेक्स्ट कि ये है बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द बजट। ठीक है, कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है अपनी नोडल एजेंसी होती है बजट को पेश करने वाली। आर्टिकल 267 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताना है कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक है देखो, ये ऐसे वन लाइनर फैक्ट में इस तरह के क्वेश्चन आते ही है बन के, तो आपको ये यहाँ से तैयार रहना है। ठीक है जी। इसका पहला क्या है कि जो पहला बजट था हमारे इंडिया का वो 7 अप्रैल 1860 में हुआ था प्रेजेंट, और किसने किया था? वो जेम्स विल्सन थे, हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के उस टाइम पे रहे होंगे गवर्नर, तो उन्होंने ये प्रेजेंट किया था। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन में। और फर्स्ट यूनियन बजट जो अपना इंडिपेंडेंट इंडिया का था, इंडियाज़ के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर.के. षणमुख शेट्टी जी थे, 26 नवंबर 1947 को किया था। ठीक है, नेक्स्ट है जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के, उन्होंने अपना इंटरिम बजट किया था। इंटरिम बजट किया था 1951 से 2 वाला सी.डी. देशमुख जी ने। फर्स्ट पीएम हु प्रेजेंट इन द यूनियन बजट वो थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, 1958 to 59। ब्लैक बजट कौन सा था? ये था 1973 से 74 वाला। इसको क्यों कहा गया? क्योंकि अपना बजट डेफिसिट 550 करोड़ रुपए तक का जा चुका था। 2016 तक का हमारा जो बजट था वो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे तक होता था, मिनिस्टर उसको प्रेजेंस करते थे, लेकिन 2017 से वो जो है 1 फरवरी को आने लगा। ठीक है, अब जो अपने मोरारजी देसाई जी थे वो सबसे ज़्यादा इन्होंने बजट पेश किया है 10 बार। ठीक है, और दूसरे नंबर पे 9 बार किसने पेश किया है? वो किया है पी चिदम्बरम जी ने, और 8 बार किया है प्रणब मुखर्जी ने। ठीक है, और क्या बताना है मेरे को? रेल वाला मैंने आपको बता दिया, 2017 में मर्ज हुए रेल वाला और यूनियन बजट दोनों। आम बजट जो थे निर्मला सीतारमण जी ने 2019 में रिप्लेस कर दिया था लेदर ब्रीफ केस कैरिंग बजट विद डॉक्यूमेंट विद अ ट्रेडिशनल रेड क्लॉथ बही खाता। ठीक है, यूनियन बजट ऑफ 2021-22 वाला वाज डिलीवर्ड इन पेपरलेस फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम अपना डिजिटल बजट कब पेश किया गया था? 21-22 में पेश किया गया था। ए यूनियन बजट मोबाइल ऐप वॉज also launched for hassle-free access of budget documents by member of parliament and the general public every year
प्रत्येक साल गवर्नमेंट फॉलो द एनुअल ट्रेडिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हलवा सेरेमनी है। बजट पेश होने से एक दिन पहले शाम में हलवा सेरेमनी होती है। सब लोग जितने भी हमारे MPs होते हैं सब कोई हलवा खाते हैं, वहाँ पे हलवा बनता होगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये होता है आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, उसमें से आप माइनस कर रहे हो टोटल रिसिप्ट माइनस बोरोइंग, मतलब बोरोइंग जितनी होती है आपने उनको माइनस कर दिया टोटल रिसिप्ट में से, जो आपका डाटा निकला वो आप एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दोगे, वो आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया। जैसे यहाँ देखो लिखा भी है फिस्कल डेफिसिट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है जितना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट आप माइनस कर देते हैं, वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आ जाएगा। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा कि जो डिफरेंस बिटवीन होता है रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांटेड क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट के लिए जितनी ग्रांटेड दी गई है उसको माइनस कर देना रेवेन्यू डेफिसिट में से, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है आपका ग्रोस फिस्कल डेफिसिट माइनस आपने जो इंटरेस्ट पे किया है, आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको माइनस कर देना ग्रोस फिस्कल डेफिसिट में से, आपका प्राइमरी डेफिसिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। होप ये सब कुछ हिस्ट्री आपकी समझ आ गई होगी और मैंने कभी टाइम में इसको कवर किया है। अब हम अपना देखेंगे स्टार्टिंग से ही बजट के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपका करा दिया। इस बार की थीम सबका विकास थी, डेवलपमेंट फॉर ऑल, और 1 फरवरी को अपना रिजल्ट जो है बजट पेश हुआ था। और इस बार जो है एमिंग क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर, द बजट फोकस ऑन द मिडिल क्लास, फार्मर्स, MSMEs, एक्सपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल कंसोलिडेशन एंड द सोशल वेलफेयर, ठीक है जी। अब अपना देख लेते हैं टैक्स स्लैब जो कि न्यू आई है, और ये सारी की सारी देख लेंगे। बाई चांस स्टेटमेंट में आने लगे, मैचिंग में आने लगे तो आप इनको मैच कर दो, इनके लिए परेशान नहीं हो। तो 0 से 4 लाख वालों के लिए टैक्स फ्री है, उनको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख वालों के 5% है, 8 से 12 वालों के लिए 10%, 12 से 16 वालों के लिए 15% टैक्स है, 16 लाख से 20 लाख वालों के लिए 20% है, 20 लाख से 24 लाख वालों के लिए 25 है, और जिनका 24 लाख से ऊपर है उनका है 30%, ठीक है जी। और जो जीरो टैक्स स्लैब है वो अप्लाइज टू इंडिविजुअल विद एन एनुअल इनकम अप टू 12 लाख लीडिंग टू सिग्निफिकेंट सेविंग फ्रॉम द मिडिल क्लास। टैक्स फ्री इनकम फॉर सैलरीड इंडिविजुअल अप टू 1 लाख पर मंथ, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या बताया गया है कि जो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड द पेंशनर, ठीक है। दिस मीन्स नो टैक्स फॉर इंडिविजुअल अर्निंग अप टू 12.75 लाख एनुअली ड्यू टू स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है जी। और सीनियर सिटीजन को टैक्स रिलीफ भी दिया गया है, तो वो क्या है अब हम देखते हैं। इंटरेस्ट इनकम टैक्स एग्जम्पशन में फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख फॉर सीनियर सिटीजन, एग्जम्पशन ऑन इनकम फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम एंड दी NPS वात्सल्य अकाउंट्स, ठीक है। TDS एंड TCS रिफॉर्म के बारे में बताया गया है, जो कि इसकी बारीकी से तो नहीं पूछते हैं खैर, लेकिन मैं आपको ना इनकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। TDS की फुल फॉर्म क्या होती है? उसकी होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एंड द TCS की होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। जो TDS है वो 2.4 लाख से 6 लाख कर दिया गया है, और TCS 7 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। अब अपना फर्स्ट इंजन देखेंगे जो डेवलपमेंट का है। ओके, तो बजट में हैवीली फोकस किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर पर, ठीक है, एंड रूरल डेवलपमेंट पर। मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस, मतलब अपना मिशन क्या है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे पल्सेस में। और कौन सी दालें रखी गई है? तूर दाल, उड़द एंड द मसूर, ये तीनों आपको याद रखनी है, TUM इस तरह याद रख लेना जैसे आपका मर्जी हो, ठीक है। और कितने रुपये दिए गए हैं? 25,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं मॉडर्नाइज द पल्सेस प्रोसेसिंग यूनिट, और इनकी प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है जो इनको सपोर्ट करेगी वो है नाफेड एंड NCCF। ये स्टेटमेंट में आने लगे तो इसको याद रखना, सिर्फ 2 ही एजेंसी है, नाफेड है और NCCF है, ठीक है। फार्मर्स वेलफेयर इनिशिएटिव क्या लिया गया है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड था अपना, जो कि ये कब आया था, कौन से ईयर में आया था? ये आया था 1998 में, ठीक है। इसमें लोन लिमिट्स जो है वो इंक्रीज़ कर दिए, 3 लाख से 5 लाख तक कर दिए, और ये शॉर्ट टर्म का लोन होता है। नेक्स्ट है कि फोकस ऑन इम्प्रूविंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक फॉर स्मॉल फार्मर एंड बूस्टिंग माइक्रो इरीगेशन, ठीक है। 50,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गया फॉर बूस्टिंग इरीगेशन इन द वाटर स्टोरेज फैसिलिटी अक्रॉस द कंट्री।
एग्रीटेक एंड मॉडर्नाइजेशन में क्या किया गया है कि एग्रीकल्चर में हमको टेक्नोलॉजी जो लानी है उसके लिए इन्होंने नेशनल हाई यील्डिंग सीड प्रोग्राम चलाया है कि अपनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सके, एनहांस कर सके। 10,000 करोड़ ईयर मार्क्ड फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड ड्रोन्स, रोबोटिक टूल्स फॉर प्रिसीजन फार्मिंग, ठीक है। फार्मर मार्केट्स डेवलपमेंट, अच्छा इन्होंने क्या किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने शुरू किए, जैसे कि ईस्टर्न पोर्टल वगैरह इस तरह के कुछ हैं। हाँ, तो मतलब जितने भी आपको फार्मर से रिलेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे वहाँ पे वो जो है उनको अपनी मार्केट वो अच्छे से कर पाए, अपना मंडी वगैरह जितनी भी जो भी उनको मिल सके, जहाँ पे उनकी अच्छी ख़रीदारी और वो हो सकती है, तो वो उसका हेल्प इनको मिल जाए, वो है इसका मतलब यहाँ पर। पॉवर्टी एलिवेशन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट, 2.5 लाख करोड़ एलोकेट फॉर दी मनरेगा टू एंश्योर रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। डिजिटल स्किल ट्रेनिंग किसके लिए दी है, रूरल वुमेन के लिए दी है कि इनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके वर्कफोर्स में। एमएसएमई एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो कि हमारा कौन सा पिलर है, सेकेंड पिलर है डेवलपमेंट का, सेकेंड इंजन है डेवलपमेंट का, ठीक है। इस पर क्रेडिट सपोर्ट के लिए इन्होंने क्या किया है कि 10,000 करोड़ डेडिकेटेड टू बूस्टिंग एमएसएमईज थ्रू एनहांस क्रेडिट फैसिलिटी एंड द क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है इंक्रीज लिमिट फॉर 5 करोड़ टू 10 करोड़ फॉर एमएसएमई बोरोवर्स, ठीक है जी। और ये याद रखना है कि इसकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी है क्रेडिट गारंटी स्कीम की, और स्पेशल स्कीम लाई गई है किसके लिए, वुमेन के लिए, SC/ST जो एंटरप्रेन्योर होती है उनके लिए, प्रोवाइडिंग लोन अप टू 2 करोड़ विद अ फोकस ऑन न्यू एज इंडस्ट्रीज लाइक ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड दी AI, ठीक है जी। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी और AI पे जो है उन पर 2 करोड़ और लोन देने का वादा किया गया है। सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स के लिए क्या किया गया है, स्टार्टअप क्रेडिट फंड जो है 15,000 करोड़ टू फैसिलिटेट लो इंटरेस्ट लोन फॉर न्यू वेंचर्स, ठीक है। टैक्स हॉलीडे फॉर 5 ईयर फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप विद अ फोकस ऑन AI, ब्लॉकचेन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, जैसे आजकल जो है जिस तरीके का चीज़ें चल रही है टेक्नोलॉजी, तो उस चीज़ पर इन्होंने ध्यान देते हुए चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश की है कि हम आपको पैसा देंगे, आप ये चीज़ें करो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तभी तो अपना जो है विकसित भारत करना है, कब तक, 2047 तक, तभी तो इनका रखना है कि अपना विकसित देश करना है, यही तो इनका एम है। तो वो इसीलिए तो जब आप सपोर्ट करोगे हर एक सेक्टर को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, AI में दुनिया इतनी ज़्यादा आगे चल रही है, तो वो सब चीज़ों में आपको बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन में क्या है, फोकस ऑन मेक इन इंडिया एंड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, हमने इम्पोर्ट कम करना है विद $50,000 करोड़ allocated फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्रोडक्ट इन द मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। टॉय इंडस्ट्री जो अपनी खिलौने वाली होती है, पुश टू मेक इन इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर टॉय, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग विद टैक्स ब्रेक ऑन लोकल टॉय प्रोडक्शन एंड द एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो कि अपना थर्ड इंजन है वो डेवलपमेंट का, इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या बताया गया है कि अपने 3 लाख करोड़ एलोकेट किए हैं टू इम्प्रूव नेशनल हाईवेज इंक्लूडिंग ग्रीन रोड्स बिल्ट यूजिंग सस्टेनेबल मटेरियल्स, मतलब अपना क्लाइमेट को देखते हुए बनाए कि अपने क्लाइमेट को कोई इम्पैक्ट ना हो हमारी कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे इन ईस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फॉर एनहांस्ड कनेक्टिविटी, अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेटों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीज़ें की गई है। अर्बन डेवलपमेंट में क्या किया गया है, 1 लाख करोड़ रुपए फॉर अर्बन चैलेंजिंग फंड एम्ड एट रीडेवलपिंग, दोबारा से डेवलप करना, एंड रीस्ट्रक्चरिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द अफोर्डेबल हाउसिंग, वाटर कंजर्वेशन एंड द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। रेलवे एंड पोर्ट्स के लिए 1.2 लाख करोड़ फॉर इंडियन रेलवे टू मॉडर्नाइजेशन स्टेशन को और मॉडर्न कर सके हम अपने, इंक्रीज फ्रेट ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी एंड द एक्सपेंड टू मेट्रो प्रोजेक्ट, ठीक। न्यू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPPs फॉर पोर्ट डेवलपमेंट विद 50,000 करोड़ सेट असाइड फॉर अपग्रेडिंग पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बताया गया है, मैसिव पुश फॉर सोलर एनर्जी विद 50,000 करोड़ फंड फॉर सेटिंग अप सोलर पावर प्लांट, ऑफशोर विंड फार्म्स, मतलब जो किनारे वाले होते हैं, ठीक है, एंड एनहांसिंग बैटरी स्टोरेज सिस्टम। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये काफ़ी कि हम इसको बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाएंगे, रिड्यूस GST एंड EVS एंड 10,000 करोड़ सेट असाइड फॉर एस्टैब्लिश EV चार्जिंग स्टेशन।
क्योंकि अगर आपको जो है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाने हैं तो आपको वहाँ पर टैक्स वगैरह आपको कम करना पड़ेगा, जिससे कि लोग उनको ख़रीद सके। ठीक है। एक्सपोर्ट्स ये आपका फोर्थ इंजन है, इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट का फोर्थ इंजन। और इसमें बताया गया है कि भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फॉर डिजिटल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंसिंग। ठीक है। एंड कस्टम क्लियरेंस टू एनहांस, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए किया गया भारत नेट ट्रेड नेट। ठीक है। और ये मुझे लगता है ये आ भी सकता है इस बार, को किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है अपना इंक्रीज फोकस ऑन पेरिशेबल गुड्स स्पेशली हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट एंड विद कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक्स। ड्यूटी एग्जम्पशन फॉर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट, इन पर इन्होंने ड्यूटी नहीं लगाई है। फोकसिंग ऑन लोकल आर्टिशंस एंड द प्रोवाइडेड टैक्स ब्रेक फॉर हैंडमेड गुड्स। ठीक है। मतलब हमको ना अपने जो नॉर्मल आर्टिशंस है जितने भी हैं उनको बढ़ावा देना है। उनको बढ़ावा देने के लिए आपको भाई उनके चीज़ों पर अगर आप टैक्स लगाते थे तो कम करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी चीज़ आम तरीके से बिक सके, बाहर आ सके, जा सके। ठीक है। व्यापार अच्छे से हो सके। बूस्ट टू सर्विस एक्सपोर्ट, इसमें 10,000 करोड़ फॉर सपोर्टिंग एक्सपोर्ट इन सर्विस इंक्लूडिंग IT, हेल्थ केयर एंड द टूरिज्म। ठीक है। स्पेशल एम्फेसिस किस पे किया है? ऑन डिजिटल सर्विस एंड एजुकेशनल एक्सपोर्ट पर, सच एज रिमोट लर्निंग एंड द वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है। फिजिकल रिफॉर्म देख लेते हैं अब अपने, फिजिकल कंसोलिडेशन एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब अब देखेंगे। अपना फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 वाला, इसमें जो है 4.4 GDP रखी गई है, जो कि डाउन फ्रॉम है 4.8 इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। ठीक है। ये इस तरह के स्टेटमेंट आ जाता है कि इस बार की GDP कितनी है और पिछले साल की GDP कितनी थी, तो आप जो है इसको इस तरह से याद रखना कि इस बार की अपनी 4.4 है और पिछले साल की 4.8 थी। ठीक है। गवर्नमेंट बोरोइंग कितनी रही है अपनी? 10.5 लाख है 25-26 में। ठीक है। विद मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रिड्यूस डेट रिडक्शन बर्डन। ठीक है। एक्सपेंडिचर ब्रेकडाउन बताना है। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना रहा? 50.65 लाख करोड़। टोटल रिसिप्ट अपनी 34.96 लाख करोड़, ऑफ विच 28.37 लाख करोड़ कम्स फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। जिस तरह मैं आपको इनको बता रही हूँ इसी तरह आप इनको रट लेना है। मुझे नहीं पता आप कैसे छापोगे, छाप लेना। 7.5 लाख करोड़ एमार्क फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड द एजुकेशन। ठीक है जी। सोशल वेलफेयर एंड हेल्थ का लिए क्या किया है? हेल्थ इनिशिएटिव जो लिए गए हैं 1.5 लाख करोड़ फॉर PM जन आरोग्य योजना, एक्सपेंडिंग कवरेज फॉर एल्डरली सिटीजन एंड द लो इनकम फैमिलीज के लिए। ठीक है। 1.5 लाख रुपए बढ़ाए हैं इन्होंने, दिए हैं जो भी है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू इंक्लूड मेंटल हेल्थ सर्विस, E-हेल्थ प्रोग्राम एंड द वैक्सीनेशन ड्राइव्स। सोशल सिक्योरिटीज़ इन द गिग वर्कर अपने जो ये जैसे हम कह सकते हैं जैसे डिलीवरी बॉयज़ वगैरह होते हैं, ये होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड बनवा दिया है अब इन्होंने कि हाँ आइडेंटिटी कार्ड बनेंगे गिग वर्कर के। स्पेशल प्रोविजन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट अंडर द ई-श्रम पोर्टल। ठीक है जी। ई-श्रम पोर्टल यहाँ पे आ जाता है। कस्टम्स एंड द रेगुलेटरी चेंजेस, कस्टम ड्यूटी रिफॉर्म, इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम्स फॉर की सेक्टर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड फार्मास्यूटिकल, मतलब कुछ दवाइयाँ हैं जिन्होंने इन्होंने वहाँ से कस्टम ड्यूटी टैक्स वगैरह हटाए हैं अपने। ठीक है। BCD ऑन लिथियम आयन बैटरीज रिड्यूस 5% इन्होंने कम कर दिया, प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन लग्जरी गुड्स लाइक ज्वेलरीज एंड द कार्स इंक्रीज टू कर्ब अननेसेसरी इम्पोर्ट। लोग क्या करते हैं कि बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, जैसे कि दुबई से, सऊदी अरब से, अरब वाले रीजन से, कि सोना जो है अच्छा है वहाँ का, वहाँ से ले लेते हैं। तो उसको कम करने के लिए कि अपने देश में से आप लो जितना भी है, नहीं तो गैम्बलिंग करने लगते हैं लोग बाग, इसलिए ये चीज़ें इन पर टैक्स बढ़ाना ज़रूरी भी है। रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन, ये क्या है? जनविश्वास बिल 2.0 आया है, प्रपोज टू डीक्रिमिनलाइज ओवर 100 प्रोविजन अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बताया ए मेजर ओवरऑल ऑफ गवर्नमेंट परमिट्स अप्रूवल लाइसेंस टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम। देखो इस बार की जो रेवेन्यू रिसिप्ट है अपनी, ये जो है ये एक्चुअल है रेवेन्यू, और ये रिसिप्ट होती है ना, तो रिसिप्ट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई और रेवेन्यू कैपिटल हो गया। ठीक है। ये इस तरह से होता है। तो अभी हम देख लेते हैं ये वाला, पहले ये देखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट देखेंगे। ये इधर की कैपिटल है, ये वाली रिसिप्ट है, ये कैपिटल है। ठीक है। तो इसमें क्या है?
जो अपना 23-24 में है, ये वाला डाटा 23-24 का है, और ये इधर वाला डाटा 25-26 का, ये जो वॉयलेट में है, वॉयलेट कलर बैंगनी कलर में है। ठीक है, पहले हम यही देख लेते हैं कितना रहा है। तो अपनी 34,20,409 ये अपनी रेवेन्यू रिसीप्ट रही है, और रेवेन्यू कैपिटल 16,44,936 रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये वाला डाटा। और पिछले साल का देख लेते हैं। पिछले साल हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी थी? 30,87,960, और इस साल है हमारी रेवेन्यू कैपिटल कितनी? पिछले साल 25-24-25 में 16,28,527। ठीक है, ये दोनों याद रखना, 24-25 का और 25-26 का याद रखना है आपको। चलिए अब एक्सपेंडिचर का डाटा देख लेते हैं। तो जो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो इस बार कितना रहा? 39,44,255, और पिछले साल कितना था? 36,98,058। ठीक है, और ये कितना है इधर अपना एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रहा अपना? 11,21,090 है, और 10,18,429 ये अपना पिछले साल का था। ठीक, देखो फिस्कल डेफिसिट जो है अपना घट रहा है। ठीक है, ऐसे घटता जा रहा है। तो ऐसे पूछने लगे कि पास्ट 4 ईयर से 1 2 3 4 इस तरह से पूछने लगे कि पास्ट 4 ईयर से घट रहा है, तो हाँ जी घट रहा है, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मसला है? देखो ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये रेवेन्यू डेफिसिट की है। पहले 22-23 में 4.0 था, 23-24 में 2.6 हुआ, और 24-25 में 1.9 हुआ, और 25-26 में 1.5 है। ठीक है, तो ये भी घटा है अपना। प्राइमरी डेफिसिट अगर हम देखें, ये जो रेड वाली लाइन है, तो ये 3.0 था, फिर यहाँ पर 2.0 हुआ, फिर 24-25 में ये कितना हुआ? 1.3 और 0.8, मतलब ये भी घटा है। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो कि ये ऑरेंज वाली लाइन है, इसमें 2.8 रहा 22-23 में, 23-24 में 1.6 रहा, 24-25 में 1.0 और 25-26 में 0.3, यानी कि ये भी घटा है। तो आपको ये याद रखना है कि ये लगातार घट रहे हैं तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें। ठीक है, और देखो ये फिर से वही आ गया, हायर क्रेडिट थ्रो किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब 7.7 करोड़ फार्मर जो है इन्होंने इंक्लूड किए थे कि हमने इनको लोन दिया है शॉर्ट टर्म के लिए, और इसमें खाली फार्मर ही नहीं इंक्लूड थे, फिशरमैन और जो डेयरी फार्मर होते हैं वो भी इंक्लूड थे। ठीक है, और इसकी जो कितनी अमाउंट कर दी गई है, 3 लाख से 5 लाख बढ़ा कर दिया गया है। बाकी और इसमें क्या बच जाता है, मैं हाँ ये की फोकस एरियाज़, तो वैसे ये बता देती हूँ आपको। प्रपोज मेजर कवर 10 ब्रॉड सेक्टर, एम्फेसिस गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड द नारी। ठीक है, और सेक्टर कौन कौन से अपने? सपरिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग रूरल प्रोस्पेरिटी, इंक्लूसिव growth for all, advancing manufacturing and the make in India, supporting MSMEs, employment driven development, investing in people and innovation, ensuring energy security, export promotion and the fostering innovation। ठीक है, डेवलपमेंट एरियाज क्या थे ये मैंने आपको करा दिया है सारा। एग्रीकल्चर में क्या क्या हुआ, MSME, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट के लिए भी, फ्यूल स्ट्रक्चर रिफॉर्म, गाइडिंग प्रिंसिपल, इंक्लूसिविटी, मतलब सबका विकास करना है, सबको लेके चलना है, डेस्टिनेशन अपना विकसित भारत है, ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म, बजट इंट्रोड्यूस की रिफॉर्म अक्रॉस 6 क्रिटिकल डोमेन, टैक्सेशन, पावर सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, रेगुलेटरी रिफॉर्म। हो गया जी, हाँ जी ये अच्छा, ये वैसे मैंने आपका करा दिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा परसेंटेज की उसमें देख लेते हैं। 25-26 में अपना डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट 4.4 रहा, जो कि मैंने आपको बताया पिछले साल कितना था, 4.8 था। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट 25-26 में अपना कितना है, 0.8% है जीडीपी का। नॉमिनल जीडीपी अपनी 25-26 में नॉमिनल जीडीपी जो है 3 लाख अच्छा 360-80 देख लेना है, 3,60,80,000 करोड़, एज्यूमिंग आर 10.1% ग्रोथ एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेटेड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। अच्छा ये 10.1 ग्रोथ आप याद रखना। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना 3.1 है। ठीक, इंक्रीज्ड बाय 7.4%। ओके, मॉनिटरी पॉलिसी जो है अपनी मेंटेन, अपना जो रेपो रेट है 6.5 है अपना 24-25 फाइनेंशियल ईयर वाला। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इंडियन इकोनॉमिक इज एस्टिमेटेड टू ग्रो 6.4 फाइनेंशियल ईयर 24-25 वाला। फॉर द फाइनेंशियल 25-26 में इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट एज द ग्रोथ रेट बिटवीन 6.3 to 6.8%। ठीक है, और क्या बताना है मेरे को? नहीं ये सब कुछ तो नहीं, ये सब कुछ हो ही गया।
देख लेते हैं अपना पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, ये सब कुछ देख लेंगे। मैं ये भी कराऊंगी आपकी कौन कौन से सेक्टर है एमएसएमई, ये कौन कौन सी इसको दिया है यार, कहाँ गया वो, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। अच्छा, रुपीज़ कम्स फ्रॉम कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, वो आता है आपका बोरोइंग से, आपका 24% आता है यहाँ से। इस वाले से आईटी जो इनकम टैक्स है अपना, वहाँ से कितना आता है, वहाँ से आपका 22% आता है। जीएसटी से आपका कितना आता है, 18% आता है, ये याद रखना आप, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका कॉरपोरेशन जो टैक्स होता है, वहाँ से 17% आता है। ये आप नोट भी कर लेना क्योंकि इसमें थोड़ा साफ नहीं नज़र आ रहा है, वैसे दिख रहा तो है लेकिन देख लेना आप, ठीक है। रुपीज़ गोज़ टू कहाँ पैसा जाता है, तो जैसे कि स्टेट में हम देते हैं तो स्टेट शेयर में हमारा सबसे ज़्यादा जाता है कितना, 22% जाता है। और अपना इनकम जो इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है, इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं वो अपना 20% होता है। और सेंटर सेक्टर की स्कीम जितनी होती है वो हमारा 16% होता है। और डिफेंस में हम 8% खर्च करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। बाकी ये मैंने आपका करा ही दिया है। और इसमें कुछ बचा है क्या, इसमें अभी कुछ नहीं बचा, वो बचा है जो कि मेरे को बतानी है, इसकी सेक्टर बताने हैं, कौन सी स्कीम और कौन सी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एमएसएमई का मैं आपको बता देती हूँ इस बार का। तो इन्होंने जो है करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या रखा है कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है वो 1 करोड़ होंगे, और रिवाइज्ड में 2.5 करोड़ कर दिया, 1 से 2.5 करोड़ कर दिया, 10 से 25 कर दिया, 50 से 125 कर दिया। 2.5 की मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 1 से 25 माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए 25 करोड़ और मीडियम के लिए 125, ठीक। और ये जो है 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ कर दिया। टर्नओवर जो है 50 करोड़ से 100 करोड़ स्मॉल के लिए, और मीडियम के लिए कितना कर दिया, 250 करोड़ से 500 करोड़ कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बताना है, फर्स्ट इंजन एग्रीकल्चर वाला जो था ये, इसमें मैंने वैसे तो बताया ही होगा आपको, हाँ ऊपर भी बताया लेकिन यहाँ भी बता देती हूँ। द बजट इंट्रोड्यूस द प्राइम मिनिस्टर धान्य कृषि योजना टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, इरिगेशन के लिए क्रेडिट एक्सेस अक्रॉस 100 डिस्ट्रिक्ट इन पार्टनरशिप विद स्टेट, ठीक है। जहाँ पर एग्रीकल्चर की कमी होती है, अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं हो पाता, वहाँ पर 100 जिलों को करके ये करेंगे। Rural Prosperity and Resilience Program will be launched in partnership with the state to address underemployment in agriculture, benefiting women, young farmers, marginal farmers and the landless families, ठीक है। Phase 1 cover 100 agri district with the support of multilateral banks, and उसके बाद क्या बताया है, A 6-year mission for निर्भरता in pulses will be launched on तूर, उड़द and the मसूर। कितना है, 6 सालों का यह मिशन, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एजेंसी कौन कौन सी है, कौन कौन इनको सपोर्ट करेगी। नाफेड की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड NCCF जो होगी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। Budget of highlight for as comprehensive program for vegetable and the fruit, launching national mission on high yielding seeds and the 5-year mission of cotton productivity। महाराष्ट्र वाले एरिया में होती है अपनी कॉटन वगैरह वहाँ पर। और क्रेडिट कार्ड के ये वाला पॉइंट भी मैंने आपका करा दिया, 3 लाख से 5 लाख तक रखा है इन्होंने। मखाना बोर्ड बनाया गया है बिहार में, क्योंकि मिथिला मखाना जो है वो बिहार का है और उसको GI टैग भी मिला है। फिशरीज़ के लिए भी इन्होंने क्या किया है कि इंडिया रैंक 2nd लार्जेस्ट ग्लोबली इन फिश प्रोडक्शन, ये याद रखना। एंड द एक्वाकल्चर सी फूड एक्सपोर्ट आर वैल्यूड एट 60,000 करोड़, ठीक है। गवर्नमेंट विल क्रिएट ए फ्रेमवर्क टू सस्टेनेबली हार्नेस फिशरीज इन इंडियाज इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज, फोकसिंग द अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। यूरिया प्लांट जो लगेगा वो अपना असम में लगाएंगे। ए प्लांट विद एनुअल कैपेसिटी 12.7 लाख मेट्रिक टन विल बी सेटअप एट द नामरपुर असम, ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया पोस्ट ड्राइविंग रूरल ग्रोथ, इंडिया पोस्ट विद 1.5 लाख रूरल पोस्ट ऑफिस, IPPB 2.4 लाख डाक सेवक विल बी ट्रांसफर टू लार्जर टू बूस्ट रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। बूस्टिंग कोऑपरेटिव सेक्टर फाइनेंस प्लान टू सपोर्ट टू द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव सेक्टर लीडिंग, ठीक है। ये MSME के लिए था, इसमें इतना कुछ नहीं है। बाकी
हाँ यार, आपको अब ना ये, हाँ ये बता देती हूँ स्कीम जो क्या क्या रखा गया है इस बार, ठीक है। देखो, बजट अपना 24-25 का था, उसमें 86,000 था और 25-26 में भी 86,000 है, ठीक है। चेंज कुछ नहीं हुआ है मनरेगा के अंदर, तो ये याद रखना। जल जीवन मिशन है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन जो है, पिछले साल 24-25 वाले में 22,694 था, इस बार 67,000 है और 195.2% इसमें बढ़ोतरी हुई है और सबसे ज़्यादा ही इसमें हुई है जल जीवन मिशन में। तो ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी इसमें की गई है, ठीक है। पीएम किसान में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और ये है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, पीएम किसान इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। 63,530, बार भी 63,500 है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 32,426, 54,832, 69.1%। समग्र शिक्षा में 41,250 है इस बार। नेशनल हेल्थ मिशन में 37,237 है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 23,294 है और मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 22,600। और ये सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 21,960 है। न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम 20,000 है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 20,000 है। ये इम्पोर्टेंट है और क्योंकि ये अभी आई थी, और कब आई थी मेरे को बताना है इसका ईयर। नेशनल लाइवलीहुड मिशन आजीविका, ये 19,005 है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए 19,000 रखी गई है, ठीक है। बाकी डिफेंस सेक्टर में देखो, इस बार 25-26 में कितना रखा गया है, 6,81,210। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है इसी को मिलता है पैसा, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्टेशन आता है दूसरे नंबर पर, रेलवे आता है तीसरे नंबर पर, होम अफेयर चौथे नंबर पर, कंज्यूमर वगैरह बाद में आते हैं। तो अपना रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 2,87,333 और ये आप ये देख लेना। डिफेंस में 6.3 की बढ़ोतरी हुई है, रोड ट्रांसपोर्टेशन में 2.4 की, रेलवे में कुछ नहीं, जितना पहले था इतना ही लगभग, होम अफेयर में 5.8%, कंज्यूमर अफेयर में 1.4% और रूरल डेवलपमेंट में देखो 1,90,406 है और 8.3% की बढ़ोतरी। एग्रीकल्चर और फार्मर में क्या किया है, -2.5 की कमी ही की है इन्होंने, और कमी और किस में की है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर में कमी की है, ठीक है। और कम्युनिकेशन वाले में भी कमी की है 28% की, ठीक है जी। जल शक्ति में 93% की बढ़ोतरी की है, पिछले साल 51,558 था, इस बार 99,503 है। और बस ये इतना काफ़ी है। बाकी हाँ, जितना भी था मैंने आपका सब कुछ कवर करा दिया। बाकी आप मेरे को बताना आपको कैसी ये वीडियो लगी, और जो भी आपकी इसमें क्वेरीज हो आप सब कुछ बताना हमको, और वीडियो को शेयर करना अगर आपको ये अच्छा लगा हो। बाकी अपनी ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।